नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो देश का दंगल न्यूज चैनल। आज हमारा चैनल पहुंचा कैंप थाना। यहां पर एक अनोखा केस चल रहा है जिसमें नाम बताया जा रहा है जगदीश पांचाल, और उन्हीं को इसी थाने से उनके कुछ परिजनों ने, उनके बेटों ने उठा लिया है और उन पर एक संगीन आरोप भी लगाया है कि उन्होंने अपनी पत्नी की भी हत्या की है। तो आइए हम बात करते हैं जगदीश पांचाल जी से। आज हमारा चैनल पहुंचा है एक अनोखे केस को कवर करने के लिए। यह केस है पलवल के कैंप थाने का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक जगदीश नाम के व्यक्ति को थाने से ही अगवा कर लिया। तो आइए जगदीश जी से बात करते हैं, उनके साथ कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि उन्हें थाने से ही अगवा करने की कोशिश की गई और वो कौन लोग थे। आप हमें ये बताओगे कि आप इस थाने से ही उठाया गया था या अगवा किया है, तो आप ऐसा कैसा संभव है? सर, ये हकीकत है। मेरा नाम जगदीश पांचाल है, गांव दुर्गापुर का मैं रहने वाला हूं। मैं जो है, मेरी गांव में पूरी इंक्वायरी की जाए। मेरे पिताजी बहुत गरीब व्यक्ति थे। मैंने मैट्रिक पास की, उसके बाद मेरे पर एक झूठा आरोप लगाया मेरी घरवाली के मर्डर का। तो ये 10 तारीख की बात है, शाम को करीब 6 साढ़े 6 बजे की। मैं यहाँ से थाने में से, मैं था, एक जगदीश था टीकरी का, एक हमारे भमरौला के थे, वो मेरे साथ थे, एक उमेश था मेरे साथ, ये मेरे साथ थे। जैसे ही हम थाने से निकले तो नकुल और उसके अन्य साथी। नकुल, मैं रोकना चाहूंगा, ये नकुल कौन है? ये नकुल जो है जिला पार्षद है जी, छज्जू नगर वाला। और ये भीमार हाँ वही है सर। में? हाँ वही है सर। हाँ, इसने पहले हरिजन एक्ट भी लगवा रखी है बहुत से लोगों पर। यहाँ की एसएचओ पर भी इसने हरिजन एक्ट लगवा रखी है, मैंने सुना है। ये भीम आर्मी का गलत उपयोग करता है लोगों पर हरिजन। हाँ जी, अपने जो है ये पद का या भीम आर्मी का ये गलत दुरुपयोग कर रहा है। जबकि भीम आर्मी के मेरे गांव में बहुत से लोग हैं, उनकी दरापत कीजिए, वो इसी वेश के ऊपर बहुत ज्यादा खिलाफ है। तो आपने बताया कि मेरे ऊपर पत्नी के हत्या का आरोप लगाया, वो तो पहले आपके साथ, आप बता रहे थे कि बच्चे आपके साथ थे। पहले बच्चे मेरे साथ थे। मैं बहुत ही एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने अपने दम पर अपनी प्रॉपर्टी बनाई। पहले मैं नौकरी करता था शिफ्ट इंटरनेशनल में। आज जो लोग बाग तरह तरह के, इनके जो साथी हैं मेरे बच्चों के, जो बदमाश किस्म के लोग हैं, ये कमेंट कर रहे हैं कि ये चोर है, ये बदमाश है, ये खूनी है। मेरी इंक्वायरी की जाए, अगर जो मैं खूनी था तो इन्होंने मेरे को एंट्री पिस्ट्री बेल क्यों दिवाई? आपके पास उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है? डॉक्यूमेंट में जिस होटल में मेरे को रखा, उसमें मेरे लड़के की आईडी लगी हुई है। जो ड्राइवर एक हमारा जिसकी डेथ होगी वो मेरे साथ था। जिस कंपनी से मैं ऑर्डर मैंने इनको दिलाया 70 लाख रुपए का, वो मालिक से इंक्वायरी कीजिए। जगदीश पांचाल फरवरी के टाइम में इन्होंने भेजा था। नहीं है, फॉर्च्यूनर मेरे को गाड़ी दे रखी थी, HR30 V0111। कितने बच्चे आपके? मेरे 4 लड़के हैं जी। चारों लड़के खिलाफ है आपके? चारों लड़के खिलाफ है, प्रॉपर्टी की वजह से। प्रॉपर्टी की वजह से? अगर जो वो अपने, देखो, मेरे जो एक लड़का है वो बड़ा साथी है, जो 3 लड़के हैं वो उसके बहकाए में आ रहे हैं। अगर जो मेरे लड़कों को वो चाहता है तो उसने राज फूड प्रोसेसिंग जो मेरी कंपनी थी, उसका ओनर वो खुद अकेला जितेंद्र पांचाल बन गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप सवाल पूछ रहे हैं अपने बच्चों से? हाँ जी, ऐसा क्यों? जब वो अपने भाइयों को चाहता है या उनका बाप गलत है, तो मैंने उनको ऑर्डर दिलाया, इस मुकाम पे पहुंचाया। उन्होंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो अपने दम पे तो मेरे को लिखित में दिखा दो। तो आप ये कहना चाह रहे हो जो आपकी जो राज कंपनी है, वो पहले इन्होंने आपके केस को आपके साथ निभाते हुए अपने खिलाफ, मतलब कि आपके समर्थन में थे, वो प्रॉपर्टी की लालच में? सर, वो मेरे समर्थक में क्या थे, उनको कुछ आता ही नहीं था। वो तो बच्चे थे, सारा काम तो मैंने किया था, उसको क्या पता काम कैसे होता है। जब वो थोड़ा सा काम सीख गया मेरा लड़का, उसने और उसके ससुराल वालों ने और राजकुमार एडवोकेट वकील ने, इन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ एक साजिश रच दी। तो ये कंपनी जैसे आप बता रहे हो आपने खड़ी की, तो आपके बड़े बेटे उसके मालिक कैसे बने? मैं ये पूछ। मालिक ऐसे बन गए कि मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम लगा दिया। वो किस चीज का था? अपनी पत्नी की हत्या? उसने बोला, मम्मी ये हमारी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम कर देगा और अब एक चारा बच गया, तू ऐसे गोली चला देना और गोली साइड से निकल जाए, इसमें 307 का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। तो आपको झूठे केस में फंसाकर और अपनी प्रॉपर्टी नाम करा? सर, मैं इस चीज का मेरे पास प्रूफ है। अगर जो मेरे को झूठे केस में नहीं फंसाया तो मेरे पास जो है डॉक्यूमेंट है। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है कि मेरे ही लड़के ने, ये नहीं है सर, एक मिनट, वो ये FIR की कॉपी मेरे पास, जो उसी दिन मैंने यहाँ पर जो है कैंप थाना में दरखास्त दी। आज तक कोई मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। दूसरा, ये प्रॉपर्टी के कागज हैं जो मेरी ही कंपनी जबरन अब मेरे को क्यों ये किडनैप कर रहे हैं, क्यों मेरे को मारना चाहते हैं कि केवल मेरे पास एक प्रॉपर्टी बची है, इसको भी ये जबरदस्ती कह रहे हैं इसको हमारे नाम कर दे।
तीसरा नंबर क्या है, मेरे पास फुल प्रूफ है, मैं इस चीज का प्रूफ दूंगा आपको। अगर जो मैं गलत था तो ये हॉस्टाइल क्यों हुए? ये कोर्ट में मेरे 4 लड़के हॉस्टाइल हुए हैं कि मेरा पिताजी जो है निर्दोष है, और जिस टाइम पर ये हादसा हुआ मेरा पिताजी घर नहीं था। अगर जो मैं गलत हूं, मैं चोर हूं, अगर जो मैं मुजरिम हूं और मैं मर्डरी हूं, तो मेरे को इन्होंने ये बयान क्यों बदले? आपके पास वो भी डॉक्यूमेंट है जो अभी कल परसों आपको यहाँ से थाने से उठाने के अगवा करने के बाद आपने कुछ एफआईआर दर्ज कराई है इधर? सर उसकी कॉपी मैंने अभी तो दिखाई है आपको। हाँ, वो एफआईआर की कॉपी है सर। हाँ, जो ये मैं जो दरखास्त दी थी उसकी मेरे रिसीव कॉपी है, मैं एसपी साहब से मिला। तो आपकी छवि के बारे में, आपके स्थानीय निवासी आपके साथ है, तो इनसे पूछते हैं कि ये झूठे आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो आप इनके साथ हो, तो आप बताओ कि किससे हम ये मेरे गांव का ही है। उस दिन ये भी साथ थे, इनके सामने मेरे को जो है यहाँ से ये जैसे इनके बच्चे इनके साथ इनके खिलाफ है, अभी पहले इनके साथ थे, तो आप मेरी बात सुनो आप। मैं बल्लभगढ़ से आ रहा हूँ, मेरा भाई भी मारा हूँ ASI, उसको मेट्रो में ऑपरेशन है वो ये बल्लभगढ़ मेरे मिल गए, इन्हें गाड़ी में बैठा लियो, इनके साथ में हम आ गए। होते आए कई सामान हम बुलाए थे पुल के नीचे करने करके जब उन्हें तो 3-4 गाड़ी आगे आ दी, 3-4 छोड़े। वो जो जिससे मेयर कह रहे हैं वो भी हो। मैंने भाई तू कौन है, क्यों रोक रहे हो, क्या फाल्ट है भाई, इसको क्यों रोक रहे हो ऐसे? ऐसे नहीं रोक रहे, जबकि हमारा मसला क्या मसला तेरा? अरे तुम क्यों थे रो, यू गाड़ी में खींच लियो। मैंने गाड़ी करके भीतर बैठा लियो, मैं बैठ भीतर में बैठ। तो ये जैसे ये बता रही थी ना थाने से हाँ सुनो से हो तो लाया कि मैं जब थोड़े में बांट दी गाड़ी, मैं थोड़े में रहते, मैंने भीतर मुंशी गई, मैंने कि भैया ये घने आदमी आगे 20-25 यार ले जाएंगे उठा के, पता नहीं क्या इनको कि कोई होगा कोई बात आपस की आप के, जबकि जी कोई बात कोई नहीं रह जाएगा। 2 पुलिस वाले खड़े, उन्हें कुछ भी नहीं किया। मैंने किया थाने में थे भी जब प्रशासन के आगे तो ले जा रहे उठा के, किस बात के तुम सरकार की दुनिया ले जाएंगे। सवाल उठाना चाह रहे हो कि प्रशासन उस टाइम पे यहाँ पे ऐसे ही खड़ा हुआ था, किसी भी प्रकार की आपके साथ सहायता नहीं की? हाँ नहीं की किसी साथ, किसी ने, प्रशासन कोई नहीं करी। उनके सामने खींच के उठा गाड़ी में ले गए, गाड़ी में उठा के अगवा कर लिया, अगवा करके ले गए। तो आप उस टाइम इनके साथ थे या आप भी गाड़ी में उनके साथ? गाड़ी में, मैं गाड़ी में बैठे हो, मैं आगे यू चला रहा हूँ, मैं बैठे हो, यू और ये भाई और है वो पीछे बैठे। हाँ मैं ऐसा क्या नाम आ गया, तो मैंने की भैया क्या बात है कि मैं वो गाड़ी में तो क्या बात है कि क्या क्यों खींच रहे हो? मान की हमारा क्या मसला होता है? अरे मसला तो बैठ के बात कर लीजिए। या जब खेत मन को और जब फोन करके और बुला दिए, मैंने गाड़ी मैंने करे स्टार्ट कर गाड़ी है, या तो मैंने भीतर बैठा कर थोड़े में लेते, थोड़े में ले आए हैं। तो पुलिस वाले कही, मैंने जाकर मुंशी कही। फिर उस टाइम पे आपने यहाँ पे FIR कराई आके? हाँ इन्हें कराई भाई ने। हाँ इन्होंने दिखाई है FIR? हाँ नहीं कराई, सारी FIR कराई थी। मैंने यहाँ पर दरखास्त दी तो जो है वो सत्तो साहब कहने लगे भाई ऐसे दरखास्त नहीं ली जाएगी, मेरे को उठा लेके। तो मेरा जो ड्राइवर था मेरे साथ था उमेश, वो मेरी जो तीसरे नंबर की जो लड़की घर वाली उसको उनके घर से लेके आया, बोला कोई रिलेशन में होगा तभी हम FIR दर्ज करेंगे। तो आपको जब उठाने के लिए आए थे कितने लोग थे, उनमें आपके कितने बेटे शामिल थे? उसमें मेरे 4 बेटे थे, एक मेरे जो है उसका मेरी सिस्टर का लड़का था सुनील सन ऑफ जीवनलाल गांव होडल, एक रजपुरा का था, उसमें था आपका महेंद्र सन ऑफ गोविंद रजपुरा। ये सारे मेरी प्रॉपर्टी को हड़पने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये कहते हैं ये चोर है, ये डाकू है, लुटेरा है, कोई ये साबित करके दिखा दे। मैं कागजों पे प्रूफ दिखा रहा हूँ, राजपूत प्रोसेसिंग का मैं ऑनर हूँ, आज भी ऑनलाइन आप चेक कीजिए। इन्होंने तो क्या है मेरी कंपनी को हड़पने के लिए मेरे से ये मेरे को मारना चाहते हैं। अब वैसे पुलिस कहती है, मेरे को पूरा डर है हत्या का। अगर जो मेरी हत्या हो जाती है तो उसके जिम्मेवार जो है मेरे 4 लड़के, राजकुमार एडवोकेट वकील और ये नकुल पार्षद। हाँ आप अपने बेटों का नाम एक बार फिर से बताइए। एक जितेंद्र, धर्मेंद्र, राहुल और संजय। आपका ये दावा है कि अगर मुझे आने वाले टाइम में मेरी हत्या हो जाती है, उसके दोषी ये है, तो दोषी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर जो मेरे तीसरे नंबर के लड़के की घरवाली यहाँ पर SHO साहब के पास ना आए तो ये मेरे मर्डर करने के लिए छज्जू नगर की नहर में ले जा रहे थे मेरे को, छज्जू नगर की उससे हाँ अगवा करके। उसके बाद क्या है, एक उनके साथ मुसलमान का लड़का था, मेरे को पता चला है वो रजपुरा में रहता है और उसकी दाढ़ी से मैं उसको पहचान लूंगा। उसका नाम भी मैं मीडिया के सामने 1-2 दिन में उजागर कर दूंगा। तो हमने जगदीश जी से बात की और उनके साथ उस टाइम पर जो चश्मदीद गवाह थे उनसे भी जानने के बारे में
हमने पूछा और हमें अभी तक इनके तरफ से कोई भी उस समय का कोई भी फुटेज नहीं मिला है और नहीं कुछ मिला है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि थाने में ही 2 कैमरों में वो सारी वारदात कैद है जिसमें इनको अगवा किया गया है। और ये थाने से अभी थाने में SHO से इन्होंने बात भी की थी और अब भी ये उसी में बात करने के लिए आए हैं कि बात करने आए हैं कि उन फुटेजों को हमें साझा किया जाए जिससे कि ये अपने इस केस को मजबूत बना सके। मैंने कही उनसे जाके मैंने खुद ने कही। हाँ, ये चश्मदीद गवाह हैं, उस टाइम इनके साथ मौजूद थे जब इन्हें अगवा किया गया। चारों हैं, हम ही हो जी, चारों गड्ढे हम जाके हम पुलिस वाले ये तो बैठे उधर पूरे कार्य में, ये भी हो 2 पुलिस वाले खड़े। मैंने की भैया किस बात के पुलिस वाले, थाने में थे 20-25 कौन है, किस बेस में ले जा रहे, क्या काय के नहीं ले जा रहे, क्यों ये थाने में थी जब ले जा रहे, फिर तुम्हारा क्या फायदा मिले भैया, प्रशासन को क्या फायदा, आप पूछ रहे प्रशासन को। मैं तो पत्रकार हूँ, मैंने भीतर मुंशीद कही है, मैंने भाई साहब कमाल कर रहे हो, एक थाने में तो भीतर ले जा रहे हैं। तो आपकी कोई सुनवाई नहीं की गई उस टाइम पे? कोई 2 सिपाही भी खड़े बताए जा रहे हैं दिए दरखास्त, हम तो है बाहर खड़े, हाँ जी, फिर यार दरखास्त दिए, कोई सुनाई नहीं कर रहे, कमाल की बात तो है। आप मौजूद यहाँ पे 2 सिपाही भी थे, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया और मुंशी से भी आपने बात करी? मैंने कही अरे मैंने यार ले जाएंगे, मार देंगे, काय झगड़ो कहा बात है, क्यों ले गया तो इस चीज को पूछे इनसे तो उन्होंने कोई सवाल जवाब उनसे नहीं कोई न दियो। ठीक है, धन्यवाद। जगदीश जी के साथ ये भी उस टाइम पे मौके पर थे जब उन्हें अगवा किया जा रहा था, तो इनसे भी पूछते हैं आपका नाम क्या है और आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? जगदीश भारद्वाज, टीकरी ब्राह्मण मेरा गाँव है। तो उस समय जब इनको जगदीश पांचाल जी को लेके जा रहे थे, आप इधर ही मौजूद थे? हम फरीदाबाद से आए तो इन्होंने बोला कि मैं ये SI से मिल लेता हूँ थोड़ी देर। मैंने की चलो मिल लो, फिर ये मन की मुझे कुशलीपुर छोड़ देना। तो हम जैसे ही यहाँ से निकले, ये मोड़ से जैसे घूमे तो ऐसे ही उन्होंने एक गाड़ी आगे लगा दी और एक पीछे लगा दी। लगाने के बाद हमने बोला क्या चक्कर है भाई, तो थोड़े होपलेस हो गए इनके आदमियों को देखे। फिर मैं गाड़ी से उतरा, मैं पीछे वाली गाड़ी को पीछे करने लगा, तब तक वो कहने लगा आप पकड़ ले, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये 10 तारीख की बात है, करीब 6:30 बजे। उसके बाद जैसे गाड़ी पीछे हटा के हमने कहा फटाफट थाने के अंदर घुस। यहाँ थाने में आ गए तो यहाँ काफी भीड़ होगी, ये था। तो ये था, आपने इसको रिकॉर्ड करने की कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं या ऐसा कोई मौका नहीं मिला मौका नहीं मिला। उसके बाद मुझे 11 तारीख को सवेरे एक मेरे गांव का व्यक्ति बोलता है कि आपको कल शाम को नकुल और जितेंद्र उसके साथ 15 गुंडे आपको खेतों में ढूंढने गए थे। ये 9 तारीख को 6:30 बजे मुझे गए थे मेरे घर पे। आपको भी नकुल से और उनके साथियों से खतरा है? हाँ, मेरे घर पे गए तो मेरे घर की बजाय हम दो जगदीश है, दूसरे वाले जगदीश के घर पूछ लिया तो वो खेतों में गए। खेतों पे मेरे मौसी का लड़का है, वो बंद तोड़ रहा था, उसका नाम भी जगदीश ही है। उसको चारों तरफ से घेरा दे दिया, तब बाद में बोले कि ये जगदीश नहीं है, वो तो मोटा है। तो उन्होंने बोला क्या कारण है, बोला कारण तो अभी पता लग जाएगा, गांव को हम वो मिल जाएगा तो उसको गाड़ी में घेर के ले जाएंगे। उसके बाद मुझे अगले दिन 11 तारीख को मिला था। 11 तारीख को बोला भाई तेरा क्या चक्कर है? मैंने कि मेरा तो कुछ नहीं है, जगदीश और हम दोनों एक जगह नौकरी करते हैं, एक जगह नौकरी करता है तो कंपनी में तो 50 गांव के लोग होते हैं। मतलब वो ऐसे बात है। तो फिर मैंने गाँव के अपने सरपंच को बुलाया, सरपंच ने नकुल से बात करी। नकुल कहता हम तो उससे वैसे पूछने गए थे कि जगदीश कहाँ है। मैं बोला जगदीश का तुमको पता नहीं है कि लामा स्टील में काम कर रहा है, वो वहीं रहता है, वहाँ चले जाते। जितेंद्र के रोज आदमी भेजता है उसको देखने के लिए, तो यहाँ उठाने की क्या जरूरत थी? तो मेरे गांव के सरपंच ने बोला अब तो आगे गलती मत करना। लेकिन सर मैं कह रहा हूँ मुझे भी और मेरे बेटे को भी खतरा है कि इन लोगों से जैसे कि ये जगदीश जी के साथ थे तो इनको भी उनकी ही वजह से उनके कारण पूरा खतरा है। जो ये नकुल बताए जा रहे हैं, पार्षद भी और भीम आर्मी से भी संपर्क रखते हैं और इन्होंने काफी लोगों के पास पूरी स्कॉर्पियो थी, जाति सूचक सब से भी लोगों को कई बार बंदी भी बनवा चुके हैं और ये अपनी एक दबंगई इस पलवल क्षेत्र में दिखाना चाहते हैं। तो हम सरकार से और प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि पहले आप इन नकुल जी से बात करें और इन्हें जल्दी से जल्दी इनकी दबंगई को रोके और अपने क्षेत्र में ऐसा कोई भी क्राइम ना हो इसको। ये 3 नंबर के राहुल बेटा अपना नाम बता रहे हो, उनकी घरवाली हैं और उनकी बहन है। ये भी उस टाइम जगदीश जी के साथ थी, तब ये इनको अगवा करके ले गए थे। तो ये FIR दर्ज कराने आए, तो इनसे पूछते हैं कि इन्होंने FIR में क्या लिखवाया और ये कैसे यहाँ पे इनके साथ शामिल हुई। मेरा नाम प्रीति डांगी है, हम भाटे कॉलोनी के रहने वाले हैं। हम लोगों को जब पता चला, इनके जो ड्राइवर हैं वो हमारे घर पर आए, उन्होंने हमें ये बताया कि इनके साथ ऐसे ऐसे घटना घट गई है। तब हम लोग इनके साथ आए। हम लोगों ने, मेरी बहन ने आकर यहाँ पे पुलिस को बोला, प्रशासन को बोला कि ये क्या हो रहा है, थाने में रहकर ही इंसान को अगवा किया जा रहा है।
तो फिर किस बात का प्रशासन है? तो हम आप इनके बेटे की, राहुल नाम है, उनकी पत्नी हो आप, हाँ जी तो सर। आप इनके साथ हो, अपने ससुर जी के साथ हो आप। हाँ सर, इनके साथ गलत किया जा रहा है। अब जब वो उनके साथ रहते नहीं है, इनको एक जोड़ी कपड़ों में घर से निकाल दिया, प्रॉपर्टी सब इनके नाम इनसे छीन ली गई, इनको कुछ भी नहीं दिया। तो अब इस आदमी का पीछा क्यों कर रहे हैं? वो अलग कमा रहा है, अलग खा रहा है, इनसे कोई लेना देना नहीं है उस आदमी का। फिर पुलिस स्टेशन से उसे अगवा कर रहे हैं, ये कौन सा मतलब? और कानून कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कानून की कोई भी कार्रवाई कोई आपको नहीं है। 10 तारीख का केस था सर, 10 तारीख से आज 15 तारीख हो गई, ना कोई रिटर्न में हमें सिर्फ लिख के दे देते कि हमने एप्लीकेशन दर्ज कर लिया, ना उन मुजरिमों को पकड़ रहे हैं, ना बुला रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रही हो कि आपके जो पति है वो भी इस हाँ इन्वॉल्व है। मैं खुद कहूंगी, जब ऐसे हरकत करोगे तो भुगतोगे भाई। मैं इन चीजों में उनका साथ नहीं दे सकती। जब अपने भाइयों के साथ ऐसे रह के, प्रॉपर्टी में जब हिस्सा हुआ था तो मेरे पति को कुछ नहीं दिया था, इसके भाइयों ने अपने नाम उतरवा ली थी अपने बाप से। इनसे सारी प्रॉपर्टी की लालच है, और जो अभी भी ये एक प्रॉपर्टी बता रहे तो उसको ये हाँ, हड़पना चाहते उसको भी हैं। हड़पना चाहते हैं। सारी तो खींच ली, अभी एक प्रॉपर्टी बची है, उसे भी खींचना तो चाहते हैं। इसकी वजह से इनके ऊपर ये जान का इन्हें खतरा मारना है। चाहते हैं, जान का खतरा है। जान का खतरा है, बिल्कुल। चारों आप बेटों इनके से। साथ हो। नकुल से, और एक वकील है एडवोकेट राजकुमार। एडवोकेट राजकुमार, उससे भी इनको खतरा है। तो हमने उनके बेटे की पत्नी से भी बात की, और आपके सामने ये तीनों ही तस्वीरें हैं। और ये उस टाइम भी मौजूद थे जब थाने में इन्होंने FIR कराई, लेकिन प्रशासन ने इनका कोई साथ नहीं दिया। यहाँ पे मौजूदा 2 सिपाही भी बताए जा रहे थे, मुंशी से भी इन्होंने बात की, लेकिन इनकी आवाज़ कोई नहीं सुनी गई। जो भी इनके पास पहला केस लगा हुआ था इनकी पत्नी की हत्या का, वो अलग मामला है, लेकिन अब तो इनकी प्रॉपर्टी की लालच में आकर इनकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं, और इनकी जान का खतरा भी बन रहे हैं। और राजकुमार एडवोकेट समधी बताए जा और रहे हैं। मेरे कुछ भी हो जाता है, और मेरे कभी भी कोई मेरी हत्या हो जाती है या मेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मेरा सब काम यही कराएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी का लालच है इनको, फैक्ट्री का भी लालच है। क्योंकि फैक्ट्री पे उन्होंने मेरे जबरदस्ती साइन कराए, मेरे को 9 महीने उन्होंने अगवा करके रखा, जिसके प्रूफ है मेरे पास। जिस होटल में मेरे को रखा उसके प्रूफ है मेरे पास। अगर जो ऐसे नहीं थे तो उसके 2 महीने बाद, जिसका मेरे पास कॉपी है, इन्होंने एसपी साहब को दरखास्त दी, जो मैंने आपको प्रूफ दिखाया था कि जिस टाइम में हादसा हुआ था मेरा पापा घर नहीं था। इन्होंने पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाया कि हम पर पुलिस ने जबरदस्ती जो है FIR पर साइन कराए। अब ये लोग कितने झूठे हैं, इसकी इंक्वायरी की जाए। और मेरे को तो केवल मीडिया पर भरोसा है, क्यों पुलिस प्रशासन तो मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहा। अब आपके हाथ में, आप मेरी मदद करो। मीडिया पर मेरे को पूर्ण विश्वास है, अगर जो मेरी ये मदद नहीं करेंगे तो कल या परसों में यहाँ के, इस हरियाणा के सबसे कद्दावर नेता अनिल विज हैं, गृह मंत्री जी, मैं उनसे मिलूंगा, वो सबकी सुनते हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।